बाबा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय। शारदी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। हंस चरण सिरधार की उन सनकादिक आचार श्री हरि व्यास प्रतापति तुरसिक पदावरी सार वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। आज सुनाऊंगा आपको श्री भट्ट जी महाराज की धाम निष्ठा, यानी अपने वृंदावन के ऊपर, ब्रज के ऊपर उनकी बड़ी विशेष निष्ठा थी। यानी वो अपने ब्रज को छोड़ करके, मानी वृंदावन छोड़ करके कहीं भी पसंद नहीं करते थे जाने के लिए। वो अपने ब्रज में ही रहना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को वनों के अंदर करना। जैसे बंसी बट है, बंसी बट उनकी तपस्थली है। वैसे जमुना जी के किनारे जो माठ से आगे बंसी बट है, वहाँ श्री भट्ट जी महाराज ने तपस्या की है। तो उन्होंने लिखा है पद में, अरे मन वेदना विपन निहार, जदपिन मिलई कोट चिंतामण तदपिन हाथ पसार। अरे मन बिंदा विपन निहार, मन से कहा, अरे मन, अगर तेरे को देखना है तो तू केवल वृंदावन को देख और अपने श्याम सुंदर को देख। अरे मन बिंदा विपन निहार, जदपिन मिलई कोट चिंतामण तदपिन हाथ पसार। फिर क्या कहा, विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहु कोन निहार। अरे मन बिंदा विपिन निहार, यानी विपिन राज भी सीमा के बाहिर हरिहु कोन निहार। मैं, अगर मेरे भगवान माने इस ब्रज की सीमा से बाहर हो तो मैं उनको भी देखना पसंद नहीं करता। मैं पसंद करता हूँ ब्रज के भीतर भगवान श्री कृष्ण को देखना ही, इसी में रहना चाहिए। यह आशा और धार, उनकी आशा यही थी कि मैं कभी वृंदावन छोड़ के या ब्रज छोड़ करके बाहर नहीं जाऊं और यहीं अपने श्याम सुंदर के दर्शन करूं। तो वही भगवान की जो अंतरंग लीला ही, उन्हीं लीलाओं के अंदर वो ध्यान करते थे। भगवान की जो जो लीला थी उन्हीं लीलाओं का बैठ करके ध्यान करना और वही लीलाओं का आनंद लेना। श्री भट्ट जी महाराज ने एक बार ऐसा लिखा है कि सावन का महीना था, वर्षा का टाइम था, तो कदम के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते उनको हठात करके भीतर में क्या आई कि मैं भगवान को भीजते हुए देखना चाहता हूँ। जो भगवान भीज रहे और भीजते हुए चिल्लाते चिल्लाते मेरे पास आ रहे। तो उसी जगह उन्होंने पद लिखा, भीजत कब देखूं इन नैना, श्यामा जो की सुरग चुंदरी मोहन को उपरेना। मैं भीजते हुए भगवान को देख रहा हूँ। श्यामा जो की सुरग चुंदरी मानी राधा रानी की जो चुनरिया है वो भीज गई है और भगवान श्री कृष्ण का पटका भीज गया है। भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जो की सुरग चुंदरी मोहन को उपरेना। मन पचितात कहत अस लागे, जतन कियो कछु मेना। जब भगवान भीजने लगे तो फिर पछताने लगे, विचार करने लगे, मैंने कोई जतन नहीं किया, भगवान को भिजा दिया है। अगर मेरे पास तो यहाँ कुछ होता तो मैं उनको कपड़ा पहनाता, कि तो मेरे पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से वो जब भी ध्यान करते थे तो भगवान की अंतरंग लीलाओं का ही ध्यान किया करते थे और उन्हीं लीलाओं के अंदर वो सब समय घूमा करते थे। कभी बंसी बट पे, कभी जमुना जी के किनारे पे, कभी वृंदावन में, कभी बरसाने में, कभी नंदगांव में। ऐसे करके जो हमारे 12 वन हैं, 12 वनन में उन्हीं में जा करके वो ध्यान किया करते थे, किंतु कभी भी वो अपने ब्रज को छोड़ करके बाहर नहीं गए।
जब इतने दिन वो ब्रज से बाहर नहीं गए तो उसमें हमारी संप्रदाय थोड़ा बाहर में प्रचार प्रसार बहुत कम हो गया। और उनके बाद में फिर उन्हीं के शिष्य हुए महाराज हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। तो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने हमारी संप्रदाय का बहुत विकास किया उन्होंने, क्योंकि गुरुजी ने उनको ये आदेश दिया था कि मैं तो ब्रज छोड़ के नहीं दिया, पर तुम संप्रदाय का प्रचार करोगे। तो श्री भट्ट सोबराम हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज वो फिर जगह 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 अपनी जमात लेकर के जाते थे और जा करके सभी भक्तों को दर्शन देना, कंठी संस्कार करना, संप्रदाय का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने और ये सब किया है। उससे संप्रदाय का हमारी का विकास हुआ है। फिर तो उसके बाद धीरे धीरे उनके भी शिष्य हुए हैं। सोबराम देवाचार्य जी वाली 12 शिष्य हुए हैं उनके, 12 में एक से एक सिद्ध हुआ है उनके। सोबराम देवाचार्य जी हमारे वैसे हरियाणा में रहे, हरियाणा में त्रिकूट नाम की एक जगह है, वहाँ जा करके हरिव्यास देवाचार्य जी ने कुछ साधना किया है और वहाँ रहे हैं, वो हरियाणा में पड़ता है। और फिर ऐसे भी बताते हैं कि वो बंगाल चले गए थे वर्धमान में, वहाँ भी गोपाल जी का मंदिर था, उनके नाम से बनाया था उनके शिष्य ने। तो ऐसे करके हमारी संप्रदाय का ये प्रचार हुआ। कल की जो मैं कथा है आपको सोबरा हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की कथा सुनाऊंगा और फिर उनके शिष्य की भी कथा आपको बताऊंगा, सोबराम देवाचार्य जी महाराज की। कल बड़ी अच्छी सुंदर कथा है, कल की मैं सुनाऊंगा। एक नाथ से टकराते हैं वो, कल की कथा में मैं आपको बताऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।